इंटरनल ब्रेन विद एनाटमी। पहला टॉपिक जो हमारा एनाटमी ऑफ ब्रेन। एनाटमी ऑफ ब्रेन, हमारे अंदर ब्रेन के अंदर कैसी एनाटमी होती है, कैसा काम होता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर हमारे 6 हमारे अंदर जो है वो स्कल के अंदर पाए जाते हैं। पहला जो हमारा वो है फ्रंटल बोलते हैं, सामने का ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रंटल। दूसरे को बोलते हैं हम पेरिटल, ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं ऑक्सीपिटल, और चौथे को बोलते हैं हम टेम्पोरल। इसका काम क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर? पहला जो हमारा है वो हमारा पेरिटल। पेरिटल का हमारे ब्रेन के अंदर क्या काम होता है, वो हमें बताता है कि हमारा दिमाग कितना लॉस है या हमारा कितना काम कर रहा है दिमाग, उसके मतलब आज इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पहला जो है हमारा सेंसरी क्या होता है। सेंसरी हमारे ब्रेन के अंदर दो चीज़ें लाती हैं। पहला जो है हमारा वो है सेंट्रल सर्कोस। सेंट्रल सर्कोस का क्या काम होता है हमारे ब्रेन के अंदर? टच करना, यानी हमारी चीज़ किसी चीज़ को टच करते हैं वो हमें बताता है। इसके बाद दूसरा इसका होता है प्रेशर करना। प्रेशर का करना है हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे सूट करता है, अपर होता है, हाइपोटेंशन होता है या हाइपोटेंशन होता है, उसके मतलब का हमें इंफॉर्मेशन देता है। आगे आ जाए, इसका होता है वाइब्रेशन कैसे होता है मस्कुलर। हमारे मस्कुलर का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, बोन मैरो के अंदर जो हमारा काम हो रहा है उसके अंतर्गत ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह हम नीचे जाते हैं, जो हमारे काम के लिए होते हैं एंड ज्वाइंट सेंसर। ज्वाइंट का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब कोई हमारा वजूद जो है ब्रेन के अंदर कोई पैरालाइज हो जाता है तो हमें वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन का काम होता है हमारे ज्वाइंट के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, एक एनालर्जिक होना शुरू हो जाता है। वो किसकी बिना से होता है? हमारा वाइब्रेशन की वजह से होता है। इसको हम आगे सपोज करेंगे। पेन की होती क्या है, हम जो हमारा जो बाहर का जो एरिया होता है जिसको हम शो करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमारा जो है वो काफ़ी क्रॉनिक हो चुका है पेन, उसको हम कहेंगे लेटरल सर्कोस की बिना से हो रहा है। सर्कोस का काम होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो काम हो रहा है उसे हमें सेंसरी रिमाइंडर के जरिए हमें फॉरवर्ड होती है, इसके ज़रिए हमें इनपुट मिलता है जिसके ज़रिए हमारा ब्रेन जो है लॉस होता है और हमें मालूम होता है कि हमारा काम कैसे हो रहा है ब्रेन। इसके ज़रिए हमें शोल्डर में पेन होता है, फिंगर दर्द करना शुरू कर देते हैं हाथों की। इसी तरह एल्बो जो हमारा जॉइंट है वो पेन होना शुरू करता है। इसी तरह हमारी जो रिस्ट है इसको भी पेन होना शुरू हो जाता है, वो हमारी है पेरिटल के ज़रिए। हम आगे करते हैं सेंसियर का आता है। सेंसियर का हमारे ब्रेन के अंदर काम जो होता है वो हमारे अंदर मैसेज का लाना, मोटर एंड दी सर्कोस ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑक्सीपिटल का क्या होता है? ऑक्सीपिटल रीजन जो हमारे रिसीव करती है इंटरनल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का काम होता है हमारे अंदर रिसीव करने के बाद हमारे अंदर जो चीज़ें हमने इनपुट की हैं उसे हमें फॉरवर्ड करने के लिए हमें जो है सेंसरी की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे रिसीव एंड इंटर प्रैक्टिस के आ जाता है। इसी तरह हमारा नीचे जो है इसको हम पीछे वाले जो बोन को बोलते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन का हमारे काम क्या होता है? टेम्पोरल बोन जो हमारी बाई साइड पे होती है, मेडुला के नीचे होती है। इसका हमारे काम जो होता है वो होता है एरिया इज साउंड। ये इससे हमें मालूम होता है हमारा ब्रेन के अंदर कैसे रिवीजन हो रहा है, कैसे हमारे अंदर सेंसरी मोटर आ रहे हैं, कैसे हमारा सर्कोस हो रहा है। इसके अंतर्गत हमें आगे आपको बताएंगे इसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना क्या होता है। ये हमें बताती है कि हमारे अंदर कैसे टेस्ट करना है, कैसे चखना है, ये महसूस करना है, ये हमें इसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसका हम एक्सप्लेन करते हैं, सपोज करते हैं हमारा जो है इंटरनल ऑफ द ब्रेन। इंटरनल ऑफ द ब्रेन के अंदर हमारी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा काउंट की जाती हैं। हम किसी चीज़ को एच की शक्ल में लेंगे, उसको बोलते हैं हिंग ऑफ द फोर्टन। हिंग ऑफ द फोर्टन का मुराद है हमारे ब्रेन के अंदर 14 क्राइनल होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर काम करते हैं। पहला जो हम इसको सपोज करते हैं जो अंदर का जो हमारा सामने का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर। फिशर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं सीधी लाइन को। जो हमारा ब्रेन जो है हमारा सीधा काम कर रहा है उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर। फिशर बोलते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर सेरिब्रल के अंदर जो हमारे अंदर मैसेंजर आ रहे हैं, जो हमें मैसेज आ रहा है, जो एक दांत है बाहर का एरिया है, उसको हम बोलते हैं फिशर। इसी तरह हमारा नीचे आ जाए, जो हमारी जो राइट साइड है उसका भी वेंट्रिकल हमारे पॉइंट आपको बताऊंगा आगे मैं जाकर कैसे होगा। ऊपर वाले को कहेंगे हम पोस्टीरियर सेरिब्रल एरिया, ठीक है। इसी तरह हमारा नीचे का जो काम होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर। जिस तरह मैंने आपको पहले सपोज किया गया था कि बाहर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे इंटीरियर और अंदर वाले को हम
कहेंगे पोस्टीरियर, जो हमारे जो काम हो रहा है वो हमारे जो इंटीरियर पे होता है, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है उसको हम सपोज करेंगे कितने पॉइंट पे होता है। हमारा आईक्यू जब भी लॉस जाएगा तो हमारा जो राइट साइड लेफ्ट साइड पर वो राइट साइड को सप्लाई करेगा और राइट साइड पर जो है वो लेफ्ट साइड को सप्लाई करेगा। इसी तरह हमारा जो है वो ओब्लिक चलता है यानी कि क्रॉस बाय चलता है। जिस तरह हम एक्सरे को एक व्यू देते हैं, एक्सपोज करता हूँ, एक्सरे क्या होता है, हमारा काम जो है ब्रेन जो है वो लेफ्ट जो साइड है वो राइट साइड को सप्लाई करती है और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड को अप्लाई करती है। अब करते हैं हमारा जो राइट साइड वाला जो आईक्यू होता है वो नॉर्मल आदमी के अंदर जो होता है वो 65 प्लस से 55 प्लस होता है। इतने पे हमारा जो है ब्रेन वो ऑन पे काम करता है। सपोज करते हैं एक मिसाल के तौर पे हमारा जो एक न्यूटन था, आइंस्टाइन था, उसका जो बिलॉस हमारा जो दिमाग चला था वो 3 पॉइंट पे चला था। उसने हमारी जो रिसर्च की थी वो अपने दिमाग को 3% रिसर्च करने के बाद उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर इंसान का हम सपोज करते हैं जो हमारा आईक्यू चलता है वो 65 प्लस 55 है। अगर बिलॉस करते हैं कि एक बच्चा है उसका अब नॉर्मेलिटी बढ़ गई है तो क्या होगा, उसका जो बिलॉस में दिमाग चला जाएगा वो कितने पे 20 प्लस से 15 पे चला जाएगा, यानी कि उसका जो दिमाग है अब नॉर्मेलिटी हो चुका है। तो क्या होगा, उसका हम क्या कहेंगे जवानी दिमागी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा जो है हमारी फीमेल का आ जाएगा, उसका जो है वो फीमेल का आईक्यू जो काम करता है वो हमारा 55 to 45 होगा। इसी तरह बच्चे का अगर चाइल्ड आ जाएगा उसका होगा 15 से लेकर 10 पॉइंट 10 तक हो जाएगा। इसी तरह हम सपोज करते हैं कि हमारा जो राइट साइड वाली जो है वो होगी हमारी राइट साइड में जो होगी 55 प्लस से 45 है हमारा जो है राइट वेंट्रिकल जो है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा आईक्यू है वो 55 टू 65 टू प्लस से 55 का हमारा आईक्यू होता है। और जो हमारा जो है राइट साइड वाला जो होता है वो हमारा होता है आईक्यू वो 55 प्लस 45 होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमारा जो राइट साइड वाला है वो बिलॉस कम दिमाग कम करता है और राइट साइड वाला जो है राइट साइड वाला कम दिमाग कम करता है और लेफ्ट साइड वाला हमारा जो दिमाग है ज्यादा काम करता है। इसी तरह सपोज करते हैं फीमेल जो होती है उनका जो है 45 से लेकर 35 तक होगा आईक्यू। और इसी तरह जो है विलेज में रहने वाली फीमेल होगी उसका होगा 35 टू 25 पे होगा आईक्यू। इसी तरह हमारा क्या करेंगे, अब किसी फीमेल या मेल का जो होगा हमारा जो ब्रेन होगा वो अब नॉर्मेलिटी में जब आएगा 35 प्लस 25 मेल पे चला जाता है। इसी तरह हमारा दिमाग जो है वो 24 घंटे में से 3 घंटे जो हमारा काम करेंगे तो हमारा जो ब्रेन का जो आईक्यू होगा वो हमारा चला जाएगा 65 प्लस 55। अगर हमारा जो 35 से 3 डेज पर काम करता रहेगा तो हमारा दिमाग क्या चला जाएगा 55 टू 45 पे चला जाएगा राइट साइड वाला। इसी तरह लेफ्ट का जो हमारा होगा वो क्या होगा, अगर 65 टू 35 पे चला जाएगा। अब नॉर्मेलिटी में क्या होगा, जब आप ज्यादा काम करेंगे जो आपका दिमाग जो है ब्रेन जो है अब नॉर्मेलिटी में चला जाएगा तो आपको दिमाग को रेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको सनकोज करना चाहिए। सनकोज से मुराद है आपको दिमाग को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स एबर में लाना चाहिए। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वॉक नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 आवर्स एंड 5 ईयर यानी 5 आवर तक आपको काम करना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो आपका जो बिलॉस दिमाग चला जाएगा। आपको सबसे जो मेन सर्कल जो आपको दिमाग को रेस्ट लाना बहुत जरूरी है। इस बिना से क्या होगा, आपका हाइपोटेंशन भी हो सकता है, हाइपोमेगालिया भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है। तो आपको बिलॉस टू दी ब्रेन पैरालिसिस ऑफ द बोन मैरो, इससे आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आपका जो अगला एपिसोड है वो इंशाल्लाह होगा कार्डियोलॉजी का होगा, वो इंशाल्लाह आगे एपिसोड में बताया जाएगा। फी ईमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।